Hello everyone, my name is Dr. Amit Was. This is lecture number 11.1. Start the module number 2, Multivariate Calculus second. Multivariate Calculus first आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में पढ़ा. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस सेकंड. इसमें कुछ इंटीग्रेशंस के टॉपिक्स हैं. हालांकि हमने मॉड्यूल नंबर 1 को जब पढ़ा तो उसमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा, और यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 2 में मल्टीवेरिएट कैलकुलस सेकंड पढ़ेंगे. इस मॉड्यूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में ही डिस्कस कर ली थी. वहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन का पूरा एक मॉड्यूल आया था, तब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है. इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, ये बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, प्लस करने की एक प्रक्रिया है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है. और ये दो तरीके का होता है कि अगर फंक्शन अनबाउंडेड रहते हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, और अगर फंक्शन बाउंडेड रहते हैं, किसी इंटरवल में रहते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है. डेफिनेट इंटीग्रल भी स्टूडेंट दो तरीके का होता है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक प्रॉपर इंटीग्रल. यानी जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो दो तरीके का हो गया, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक प्रॉपर इंटीग्रल. अब ये प्रॉपर इंटीग्रल क्या है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है उसको समझते हैं. इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो तरीके का होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. यानी दो तरीके का इंटीग्रेशन हो गया. एक फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है और एक सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है. अब ये फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के इंटीग्रेशन क्या हैं, और इनके अदर देन जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, वो सभी इंटीग्रेशन प्रॉपर कहलाते हैं. इसके अलावा जो भी इंटीग्रेशन बचे हैं वो सभी प्रॉपर हैं. केवल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, यानी इन इंटीग्रेशन को समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या है. मान लीजिए आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है, a टू इन्फिनिटी fx dx. यानी आपका जो इंटीग्रेशन है उसकी जो अपर लिमिट है, यदि वो इन्फिनिटी हो जाए तो ये इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है. एक और इंटीग्रेशन है, यदि आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू a, यानी लोअर लिमिट अगर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो भी जो इंटीग्रेशन होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है. और इसके अदर देन एक और इंटीग्रेशन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx. यानी हम क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट, कि यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इन्फिनिटी हो जाएं तो भी जो इंटीग्रेशन होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ही कहलाता है. यानी तीन तरीके के इंटीग्रेशन मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में समझे. या तो मेरे इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, या तो मेरे इंटीग्रेशन की अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, या तो मेरे इंटीग्रेशन की दोनों ही लिमिट लोअर और अपर इन्फिनिटी हो. तो ऐसा जो इंटीग्रेशन होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है. तो तीन तरीके के इंटीग्रेशन अगर आपको देखने को मिले तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होते हैं. इसके अलावा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है वो किस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं. मान लीजिए मेरा जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में है कि a टू b fx अपॉन x माइनस a dx. यानी मान लीजिए मेरे फंक्शन की जो लिमिट है उसमें से जो लोअर लिमिट है वो फंक्शन को इन्फिनिटी करती हो, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में आता है. या फिर मान लीजिए मेरा जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट a टू b है,
तो एफ एक्स अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी मेरे इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ कौन है, बी, अगर बी को मैं फंक्शन में रखूँ तो उस पर फंक्शन एग्जिस्ट, उस पर मेरा इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में आता है। और एक और टाइप का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी डी एक्स, फिर सी इज लाई बिटवीन ए एंड बी, यानी ना तो ए पर अनबाउंडेड है ना तो बी पर अनबाउंडेड है, लेकिन उसके बीच में एक कोई वैल्यू आ गई है सी, उस सी पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, यानी उस पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा इंटीग्रेशन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड ही कहलाता है। तो 3 इंटीग्रेशन हमने पढ़े जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। कोई भी मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो जाए या दोनों ही इन्फिनिटी हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। और यदि मेरे फंक्शन की जो लिमिट है, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, उनमें से किसी एक लिमिट पर या दोनों लिमिट पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए या उसमें से किसी बीच में किसी पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, तो ऐसे जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन की हम कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही करे, क्योंकि हो सकता है इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। तो जो ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं, जो ये 6 टाइप के इंटीग्रेशन मैंने आपको बताए, जरूरी नहीं है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू मिल जाए, लेकिन हम इन इंटीग्रेशन की कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। कन्वर्जेंसी का चेक होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हम ये तो बता सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन किस लिमिट को टेंस करेगा, किस लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहा है, इंटीग्रेशन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी हम नहीं कह सकते। यानी ये लिमिट कन्वर्ज तो कर सकती है, उसको टेंस तो कर सकती है, उसको अप्रोच तो कर सकती है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं आती है। इसलिए ये इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। ये 6 टाइप के इंटीग्रेशन हैं जिन्हें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह रहे हैं। इसके अदर देन जितने भी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के तरीके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है वो किसी वैल्यू को, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसी क्वांटिटी को कैसे अप्रोच करती है, कैसे उसकी तरफ टेंस करती है, हम ये यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 2 तरीके देखेंगे कि हमारी लिमिट कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर वो कन्वर्ज नहीं करती किसी वैल्यू को तो इसका मतलब वो डाइवर्ज करती है, उससे दूर चली जाती है, मैं उसे बता नहीं सकता, उसका एरिया इतना ब्रॉड हो जाता है कि मैं उसको बता नहीं सकता कि ये वैल्यू कोई आएगी या नहीं आएगी। तो यही हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे 11.2 लेक्चर के नाम से, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे सॉल्व किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी इस पूरे टॉपिक को अभी हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा और दूसरी वीडियो में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। तो दोनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के 3 मेथड्स यहाँ बनाए गए हैं, क्योंकि 3 केस हैं, तीनों अलग अलग के टाइप्स हैं आपके पास। तो हम उन्हीं टाइप्स को लेकर के चलेंगे और उन्हीं पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।